नमस्कार, दिलीप का नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं जगदलपुर मुख्यालय के मंडी प्रांगण में और इन दिनों जो है चर्चा का विषय बना हुआ है धान खरीदी। जी हां, 15 नवंबर से धान की खरीदी तेज तर्रार तरीके से होनी थी, लेकिन इस वक्त जो है जो खरीदी करने वाले हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि उन पुराने नियमों को आखिरकार क्यों बदल दिया गया जिनके बेस पे जो है धान खरीदी और उठाव किया जाता था। हमारे साथ यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है। सर, आपका पद नाम बताएंगे और आपका शुभ नाम बताएंगे। जी जी, मेरा नाम मनबहाल महावीर है। मैं सहकारी समिति कर्मचारी संघ बस्तर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम शासन के महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हमारे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होता है। इन्हीं में से हमारी जो प्रमुख 4 मांगे हैं जो हम शासन को विगत 3 वर्षों से बताते आ रहे हैं, और हमने अनेकों पत्राचार के माध्यम से भी हमने उनको मांग अपना ज्ञापन सौंपा, परंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारे इन 4 सूत्री मांगों में किसी प्रकार के परिणाम नहीं आने के कारण हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी जो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। आप लोगों की पहले मांगे बता दीजिए, मांगे क्या है? जी जी, कब से ये मांगे हैं? मांग क्यों करना पड़ रहा है? ये जरा आप स्पष्ट कीजिए जनता को। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना जिसमें धान खरीदी होता है, हम सहकारी संस्थाओं में के माध्यम से जो धान का उपार्जन करते हैं, जिसमें हम शासन के द्वारा कहा जाता है कि आप 17% नमी का जो धान है उसको आप उपार्जित करिए, और उस धान का भंडारण हम 4-5 महीना से करते हैं। 6 महीना के बाद उस धान का उठाव नहीं होने के कारण हमारे सहकारी संस्थाओं में भंडारित रहती है। तो हम शासन से चाह रहे हैं कि भैया हमकी जो हमारी उस बीच में जो 4-5 महीना हमारे सहकारी संस्थाओं में जो धान जाम रहता है, उस बीच में जितना भी सुखद आता है उसकी भरपाई आपके द्वारा की जाए। अगर हम लोग उसकी भरपाई नहीं करते हैं तो प्रशासन जो है हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि हमको जेल के सलाखों में भेज दिया जाता है। ऐसा कोई वाक्य हुआ है? वैसा वाक्य मैं आपको बताऊं, हमारे संभागीय सचिव रहे संतोष साहू जो कोंडा गांव से हैं। देखिए, आपको बताऊं, उस ऑपरेटर का क्या गलती है, उस खरीदी प्रभारी का क्या गलती है, उस प्रबंधक का क्या गलती है। हमने धान खरीदा, आपको अगर बोरा में कमी मिलती है तो आप FIR दर्ज कराइए, हम मानने के लिए तैयार हैं। आपको बराबर बोरा हम परिधान कर रहे हैं तो कहां से आपका हम लोग उस धान को चोरी करके बेच के खाए हैं? भाई, वो तो आप समझ सकते हैं, धान की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, वो सूखती है जो गिरा सामान होता है, जो हम 6 महीने तक भंडारित करके रख रहे हैं। उसके बाद शासन बोलती है कि आप बराबर मात्रा में, आप उसको बराबर वजन में आप उसको परिधान करिए, तो हमारे लिए कदापि संभव नहीं है। अगर शासन प्रशासन आप लोगों को भरपाई के लिए बोलती है जी, तो भरपाई करेंगे, लेकिन 72 घंटे में उठाव हो जाए तो उसके बाद समझ में आए। एक तो जो है धान खरीदी करवाया जाता है, कहा जाता है किसानों से धान लीजिए, अच्छे से लीजिए, लापरवाही ना हो। हमने ये भी सुना है कि 72 घंटे में जो उठाव होता है, यानी कि आज अगर खरीदी हुई है वो 72 घंटे के अंदर वो धान उठाव हो जाना चाहिए, उस नियम को हटा दिया गया है। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 2022, 23, 24 में क्या है, 72 बफर लिमिट होने के बाद 72 घंटा में उस धान का उठाव करने का प्रावधान था, जिसको अभी जो 25-26 में वो जो कंडिका थी उसको शासन द्वारा विलोपित कर दिया गया है। क्यों किया गया? किसके दबाव में किया गया? क्या जहां पर संग्रहण किया जाता है वो नहीं करना चाहते, या जिन मिलों में जाता है वो नहीं लेना चाहते? कारण क्या है, जनता ये जानना चाहेगी। देखिए, कारण तो मैं आपको स्पष्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए, हमने विगत 3 वर्षों से आपको कहा कि हमने विगत 3 वर्षों से अपनी जो धान में जो सुखद आता है उसकी भरपाई के लिए हमने प्रशासन को पत्र सौंपा, दबाव हमने बनाया है। अब इसी दबाव के मद्देनजर हमने जब वर्ष 24-25 में भी हमने दबाव बनाया, तो वहां के जो सचिव महोदय रही ऋचा शर्मा, उन्होंने हमको लिख के दिया कि भाई 28 फरवरी तक आपका जो धान है संपूर्ण धान का उठाव कर दिया जाएगा। परंतु शासन धान का उठाव करने में विफल रही, और 28 फरवरी पर जो धान शेष था उस धान में उन्होंने मतलब जो सुखद आई उसकी भरपाई के लिए वित्त विभाग को पत्र लिखने का उल्लेख किया गया था, हमको लिखित में दिया गया था। परंतु हम जब धान का मिलान किए तो जो 28 फरवरी में धान शेष था उसमें जो सुखद आई उसकी भरपाई भी हमारे जो मिलने वाली कमीशन राशि उससे हमें कटौती कर दी गई है। कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने 200-250 करोड़ का जो है सुखद का जो है पैसा दिया था कांग्रेस शासन में। जी जी जी, बीजेपी शासन में ही समस्या आ रही है? नहीं, अब वो हमको शासन में ऐसा नहीं, कांग्रेस शासन में भी था। आपको बताऊं, कांग्रेस शासन में कोरोना काल था, तो कोरोना काल में जब हमने, अब उस समय आप कौन जान रहे हैं कि एक निश्चित दूरी बना के आपको रखना है, धान का परिधान नहीं करना है, हमारे वहां एक साथ पूरे लोग इकट्ठे नहीं है, तो इन सब मद्देनजर क्या है, धान बहुत दिन से जाम हो गया। जब हमने प्रशासन को बताया कि भाई हमने धान इतना दिन तक रोक कर रखा, उसमें सुखद आ रहा है, तो हमको कांग्रेस सरकार में 250 करोड़ सुखद के रूप में एक मुश्त दिया गया था। सुखद तो सभी, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे बीजेपी सरकार में हो, चाहे किसी का भी सरकार रहे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कितनी बार धान की खरीदी हो चुकी है, कितना सत्र निकला है? तो आज 3 साल हो गया धान का खरीदी। 3 साल जी। 3 साल में क्या
पिछले 2 बार का सुखद का कोई पैसा आप लोगों को दिया गया? नहीं दिया गया हमको। क्या कहा जा रहा है? नहीं, हमने सुखद का मांग किया। भाई आपको बताया कि 28 फरवरी वाले पिछले बार हमने मांग किया था भाई अपना धान जो सुखद हमने तभी भी दिया है आपको, प्रशासन को सौंपा है। सुखद आने पे कुछ 1% का भरपाई जो है वो सरकार करती है। नहीं करती है कोई सुखद हमको नहीं मिलता। बल्कि हमको विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि जो संग्रहण जो केंद्र होता है, जो विपणन संघ का जो संग्रहण केंद्र है, तो उनको जहां तक 2% या 3% जो है सुखद के रूप में से मैं बता दूं आपको, वास्तविक सुखद हमारे उपार्जन जो केंद्र होते हैं उसमें सुखता है धान, और वो सरकार जो है संग्रहण केंद्रों को सुखद प्रदाय करती है। आपको ये बता दूं, हमारे जो प्रायुक्त जो कर्मचारी हैं 3 महीना का जो हम धान का उपार्जन करते हैं, धान तो खैर छोड़िए, आपको बता दूं कि हमारे जो उपार्जन केंद्र में जो कर्मचारी कार्यरत हैं तो वो 3 महीना में हम लोग सूख जाते हैं। तो क्या धान नहीं सूखेगा? क्या आप बता दीजिए, क्या धान नहीं सूखेगा? उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, धान तो सूखना ही है। समय पे उठाव ना हो तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आंकड़ा जो है ये वही लोग बता पाएंगे इस डिपार्टमेंट के लोग कि कितना सुखद आता नहीं आता है। इसके अलावा और क्या मांगे आप लोगों की? अच्छा, हमारी दूसरी मांग जो है वो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों के लिए। आपको बता दूं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साथी जो है विगत 2007-8 से कार्य, मतलब 15-17 साल हो गया उनको कार्य करते करते। अब ये बता दीजिए, वो हमारे बीच में जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको कार्य करते 15-16 साल 17 साल हो गया। उनको पहले तो 3 महीना का तनख्वाह दिया गया, फिर 6 महीना का तनख्वाह दिया गया, उसके बाद 9 महीने का तनख्वाह दिया गया, और विगत वर्ष जो है अपना कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके उनको 12 महीने का तनख्वाह दिया गया। लेकिन इस साल सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है कि जो उसके जो बदले जो आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाएगा और उनको 6 महीने का तनख्वाह दिया जाएगा। ऐसे दमनकारी डिमोशन कर दिया गया। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी जो बंधु हैं, ऑपरेटर जो बंधु हैं, उनको पूरा 12 महीने का तनख्वाह दिया जाए और उनके लिए एक विभाग तय किया जाए जो भी अपने जिससे कि वो अपने जो है बाल बच्चों का जीविकोपार्जन अच्छा से कर सके। ऐसी हमारी दूसरी मांग है। जरा ये बताएंगे कि आपकी इस धरना प्रदर्शन को आज 10 से 11 दिन हो गया है। जी। कितने राजनीतिक दलों ने आप लोगों का इसमें सहयोग किया, आप लोगों की मांगों को जायज कहा है, और सत्ता पक्ष के क्या किसी नेता मंत्री ने बयान जारी किया है? क्या उम्मीद है कि वो आजकल में आप लोगों की मांग सुन सकते हैं? क्या लगता है? जी, हमें तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और आशा है कि हमारे जो शासनकाल के जो पक्ष वाले जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है, हमारे जो सहकारिता मंत्री, हमारे जो खाद्य मंत्री है, बहुत ही संवेदनशील मंत्री है। हम जान रहे हैं उसको बात में तो आज नहीं तो निश्चित कल हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के किसान अपने खून पसीना कमाई के एक करके अपने अन्न का उपज करते हैं। हम चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते, हम भी किसान पुत्र, हम भी माटी पुत्र, हम जानते हैं कि हमारी उपज जो है आज खेतों में पड़ी है, हमारे कोठारों में पड़ी है। हम चाहते हैं कि उनका किसान, हम भी जाके उनका उपज जो है एक एक दाना हम लोग खरीदें। हम आपके माध्यम से गुहार करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे प्रशासन जो है तत्काल हमारी मांग को पूर्ण करे, जिससे कि हम अपने कार्यस्थल में जाकर के किसानों का एक एक दाना हम लोग उपज को क्रय कर सकें। आपको वही बताना चाहूंगा, विपक्ष के जो हमें जैसे कांग्रेस अपना बीजापुर विधायक रहे, हमारा बस्तर विधायक रहे लखेश्वर बघेल जी, बीजापुर विधायक विक्रम साहब मंडावी जी आए, और हमारे जगदलपुर जिला के जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य जी आए, अपना दीपक बैद जी जो है बूथ अपना जो कांग्रेस अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। सभी का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा जो मांग है बराबर सबके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगा, ऐसे हमें विश्वास है। कौन कौन से जिले से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग पूरे बस्तर संभाग से आए हैं, आपको बताऊं, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ऐसे दूरस्थ अंचल बेहद से हम लोग आके यहाँ हम लोग कर्मचारी यहाँ अपने अनवरत हड़ताल बैठे हुए हैं। आपको ये बता दूं कि मैं स्वयं नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ ओरछा से बिलोंग करता हूँ। आप समझ सकते हैं मेरी दुख दर्द को। इसके अलावा और कौन सी मांग है आप लोग? और हमारी जो तीसरी मांग है वो है जो हमको वेतन अनुदान के रूप में 3 लाख रुपया दिया जाए। आपको बताऊं कि हमें सहकारी संस्था के जो कार्यरत कर्मचारी जो हैं, हम लोग जो है कमीशन बेस में काम करने वाले करी हैं, उस हमको जो मिलने वाली कमीशन से हम उन्हीं से हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं हम उनको वेतन भत्ते तनख्वाह में प्रदान करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमको प्रत्यक्ष, देखिए हमको बता दूं कि हम शासन के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हमारे माध्यम से होता है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य होता है, धान खरीदी का कार्य होता है, रबी बीज वितरण का, खरीफ बीज वितरण का कार्य होता है, खाद बीज वितरण का कार्य होता है, 0% पे हम ऋण वितरण का कार्य करते हैं। ऐसे सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हमारे माध्यम से होता है, जिससे शासन को इनाम पारितोषिक मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि हमको क्यों ना हमारे बीच जो हमारे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ता भुगतान के लिए कम से कम 3-3 लाख रुपए प्रति संस्थाओं को दिया जाए। ऐसी हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग है हमारे जो एक मतलब सार्थक सेवा नियम लागू किया जाए।
एक अच्छा मजबूत सेवा नियम लागू किया जाए, जिससे जो है हमारी जो अधिकार है उसकी लड़ाई के लिए हम लोग लड़ सके। और वो भी है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी सब योग्यताधारी है, कम है लेकिन कमजोर नहीं है। आपको बता दूं, बैंकों में जो भर्ती हो रही है उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच जो योग्यताधारी कर्मचारी है उनको 100%, जैसे हमारे यहाँ चौकीदार, चपरासी हो गया, लिपिक हो गया, ऑपरेटर हो गया, समिति प्रबंधक हो गया, ऐसे हमारे बीच जो कर्मचारी है उनको भी कम से कम एक दरवाजा खोला जाए।